ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। उसमें हमें क्या करना है कि प्रिंट द कॉर्नर एलिमेंट्स ऑफ अ टू डायमेंशनल एरे। देखिए हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। इनफैक्ट 4 रो और 4 कॉलम दिए गए हैं और उनमें कुछ कैरेक्टर्स एज ए इनपुट हमने डाले हैं। हमें जो आउटपुट चाहिए उसमें हमें केवल कॉर्नर के एलिमेंटों को ही प्रिंट करना है, लेकिन बीच के जो एलिमेंट्स होंगे उनको प्रिंट नहीं करना। तो ये टू डायमेंशनल एरे की सीरीज चल रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम इससे पहले भी कर चुके हैं और इनफैक्ट आपको समझा चुके हैं कि टू डायमेंशनल एरे में किस प्रकार से काम किया जाता है। देखिए जावा की सीरीज में टू डायमेंशनल एरे को भी हम सीख रहे हैं और इससे पहले भी हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो अभी हमें इस प्रोग्राम को सीखने से पहले इसकी बैकएंड रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा। अगर हम इसकी बैकएंड रिप्रेजेंटेशन को समझ गए तो ये प्रोग्राम बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने पेंट पे चलते हैं और वहां इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हमें आउटपुट चाहिए किस प्रकार से है। तो चलिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे पेंट पे आ गए हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे आपके पास जो हमारे पास एरे है तो वो हमने लिया हुआ है। इनफैक्ट हमने यहाँ पे 5 रोज बनाई है। ये हमारा 0 नंबर वाली रो है, ये हमारी 1 वाली, ये हमारे पास 2 और यहाँ पे हमारे पास 3 और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 4। तो ये 4 रोज है हमारे पास और इनफैक्ट 5 रोज हैं और 4 कॉलम है। दिस इज योर फर्स्ट कॉलम 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो यहाँ पे हमें 4 कॉलम गिवन है और 5 रोज और हमें कुछ आउटपुट इस प्रकार से चाहिए कि जो बीच के एलिमेंट्स हैं हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं करने हैं और बाकी सारे एलिमेंटों को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को करने से पहले हमें टू डायमेंशनल एरे के बारे में, उसके बैकएंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी काफी जोर लगा चुके हैं कि बैकएंड रिप्रेजेंटेशन को समझें। अगर स्टूडेंट्स को टू डायमेंशनल एरे में किसी प्रकार के भी प्रोग्राम को करना है तो उसके बैकएंड रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा। वहीं से हम लोग ये समझ पाएंगे कि इसको किस तरीके से करना होगा। तो चलिए अभी हम लोग इसके बैकएंड रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं और वहां पे इसको डन करेंगे। देखिए अभी हमें जो इसकी बैकएंड रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस प्रकार से है। ये हमारे पास आपके पास कॉलम है, यहाँ पे कॉलम हमने ले रखे हैं, ये आपके कॉलम्स हैं। इनफैक्ट हमारे पास 5 कॉलम्स हैं ऐसे और हमारे पास यहाँ पे ये आपके सॉरी फॉर दैट ये आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं। टोटल आपके पास 5 रोज हैं, 5 रोज हैं आपके पास और हमारे पास यहाँ पे ये कॉलम्स है, यहाँ पे ये कॉलम्स होंगे आपके पास। तो अभी हमें जो समझना है कि हमें आउटपुट में कुछ ऐसा दिखाना है कि सबसे पहले A00 फिर A01 फिर A02 का एलिमेंट फिर A03, नेक्स्ट टाइम A10 का एलिमेंट आपने दिखाना है, बट ये वाले एलिमेंट आपके मिसिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन का खेल है सारा का सारा कि आपको कंडीशन ऐसे सेट करनी पड़ेगी कि ध्यान से देखिए, जब आपके पास जो रो चल रही है वो 0 नंबर वाली चल रही है तब सारे के सारे एलिमेंटों को प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे रो आपके 0 चल रही है, ये 0 नंबर रो है, तो तब आपको सारे के सारे प्रिंट करने हैं। और जब आपके पास रो चलेंगी 4 वाली तब सारे के सारे एलिमेंटों को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है इस जगह पे। तो टोटल रोज है इसके अंदर 5, लेकिन यहाँ पे हमें बोलना है रो -1। देखिए टोटल रोज हमने जो ले रखी है यहाँ पे 5 है, लेकिन आपके पास ये बताना है कि जब कभी भी आई की वैल्यू 0 होगी या फिर आई की वैल्यू आपकी रो -1 होगी तब सारे के सारे एलिमेंट आपने प्रिंट करने हैं। ये कंडीशन तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब समझने वाली कंडीशन है कि आप इन एलिमेंट्स को कैसे मिस करेंगे। जो यहाँ पे एलिमेंट्स आपके आने हैं उनको हमें मिस करना है। तो मिस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। देखिए यहाँ पे आपके ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 आपका शो हो रहा है और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। जब कभी j की वैल्यू, देखिए ये जो कॉलम था ये आपके पास यहाँ पे ये होता है आपके पास i, दिस इज योर i एंड दिस इज योर j, दिस इज योर j। तो i और j का खेल है यहाँ पे कि जब कभी भी j की वैल्यू आपकी 0 होगी, देखिए बिल्कुल ये वाली, जब j की वैल्यू आपकी 0 होगी या फिर और j की वैल्यू, हमारे पास टोटल कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास 4 कॉलम है, यानी जब लास्ट में यानी j के अंदर आपके पास 3 होगा यानी कॉलम -1। टोटल कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 4, लेकिन जब कभी भी j की वैल्यू 0 हो या फिर
जे की वैल्यू आपके पास कॉलम -1 हो तभी प्रिंट करने हैं, वरना प्रिंट नहीं करने हैं। और जब कभी भी ये दो कंडीशनें ना हो, पहली कंडीशन थी जब कभी भी जब कभी भी आई की वैल्यू आपकी जीरो होगी, आई की वैल्यू जब कभी भी जीरो होगी, या फिर आपकी आई की वैल्यू आपकी आई की वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी किसके बराबर, टोटल रोज है इसके अंदर 5, यानी रो -1 यानी r-1। एक कंडीशन तो आपकी यहाँ पे ये सेटिस्फाई होगी, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि जब कभी भी j की वैल्यू आपकी j की वैल्यू या तो जीरो होगी, या फिर और जब कभी भी j की वैल्यू आपकी कॉलम -1 होगी। ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है आपका, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 कैसे आएगा, टोटल कॉलम्स आपके पास 4 हैं, तो यानी C-1, यहाँ पे आपके पास होगा C-1। तो एग्जैक्टली इन कंडीशंस पे हम लोगों ने काम करना है, यहाँ से हमें समझ आएगा कि हमें प्रोग्राम को किस ढंग से करना है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि हमें कंडीशन क्या बनानी है, बिल्कुल इन्हीं कंडीशंस के ऊपर ही हमने काम करना है, जो ये कंडीशन हमने आपके पास रखी है। तो इस कंडीशन को बनाने के लिए चलिए अब हम लोग अपने इंटेलिजेंट आइडिया की IDE पे चलते हैं और वहाँ इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नई क्लास लेनी है। तो हम लोग ले लेते हैं कि कॉर्नर एलिमेंट्स, और इसको करने के लिए हम लोगों ने क्लास बना ली है। अब हमने क्या करना है, जो भी प्रोग्राम है इसके अंदर हमें PSVM लेना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो हमारे पास ये भी बना बनाया मिल जाएगा हमें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्कैनर ले लेते हैं, स्कैनर, और यूजर से सारा काम करवाएंगे। इनिशियली यहीं से स्टार्ट कर देंगे। एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज रखवाना है, रोज, नंबर ऑफ रोज यूजर के द्वारा, यानी s डॉट नेक्स्ट इन। और यहाँ पे एक लाइन हम लोग छोड़ जाते हैं, s आउट एंटर द नंबर ऑफ रोज, एंटर द रोज। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे s आउट एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, एंटर द कॉलम्स, और यहाँ पे इंट कॉल इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम लोगों ने एक एरे बनाना है। देखिए इस एरे को अभी हम फिलहाल कैरेक्टर प्रकार का बना लेते हैं आज, और हमें क्या करना है, कैरेक्टर प्रकार का एरे, और इनका 2 डायमेंशनल एरे इक्वल टू न्यू कैर, और ये रखेंगे हम रो बाय कॉल का। यूजर से हमने ले रखा था रो एंड कॉल, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर रो में 4 होगा और कॉलम में 5, तो ये 4/5 का अपना आप ही बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे इनपुट। तो एस आउट हमें यहाँ पे एंटर द एलिमेंट्स करवाना है, एंटर द एलिमेंट्स। नाउ एंटर द एलिमेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे डुअल लूप का यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग इससे पहले भी प्रोग्राम्स बना चुके हैं अपनी इस सीरीज में। तो हमें 2 डायमेंशनल एरे में जब भी काम करना है तो वी नीड डुअल लूप, लूप इनसाइड अ लूप। नाउ i इक्वल टू 0, i लेस देन रो एंड i प्लस प्लस। उसी प्रकार से यहाँ पे होगा इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन कॉल एंड j प्लस प्लस। और अब हम लोग यहाँ पे एरे ऑफ i एंड j में यूजर के द्वारा एलिमेंट्स को रखाएंगे। नेक्स्ट एरे नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। इस प्रकार से हम लोग कैरेक्टर्स को रखवा सकेंगे किसी 2 डायमेंशनल एरे में। देखिए ये आपका 2 डायमेंशनल एरे जो आपने लिया है वो कैरेक्टर प्रकार का है, तो सारे एलिमेंट कैरेक्टर ही आने चाहिए। तो हमने अभी फिलहाल इसे कैरेक्टर प्रकार के एलिमेंटों के स्टोरेज के लिए ही इसे बनाया है। अब हम क्या करेंगे, जो काम अभी हमें मेजरली करना है वो भी डबल लूप में ही होगा। तो ये आपका मेन लॉजिक आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो कॉर्नर एलिमेंट्स की प्रिंटिंग के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे एक फॉर लूप बनाना है, और इनफैक्ट डुअल लूप। नाउ इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन नंबर ऑफ रोज, ये आपके लिए रो के लिए है, i प्लस प्लस। और ये वाला जो लूप अब आपका बनेगा ये कॉलम्स के लिए बनेगा। नाउ इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन कॉल एंड j प्लस प्लस। देखिए हम दोबारा आपको बता दें, ये 2 डायमेंशनल एरे में किस प्रकार से काम किया जाता है, ये हम अपनी पिछली वीडियोस के कंटेंट में भी बता चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं आता है तो हमारी पिछली वीडियो के कंटेंट को रेफर कर सकते हैं।
वहां से समझ सकता है कि किस प्रकार से टू डायमेंशनल एरे में काम किया जाता है जावा में। तो बहुत ही आसान तरीका है, बस हमें डुअल लूप में ही काम करना है। अब हमें मेजरली कुछ कंडीशंस बनानी है। तो कंडीशन कुछ ऐसे आएंगी आपकी, और इनफैक्ट एल्स इफ में हम लोग काम करेंगे, एल्स इफ, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एल्स होगा। तो तीन कंडीशन हम लोग बना चुके हैं। हमें करना क्या है, हमें जब कभी भी आई की वैल्यू 0 होगी, या फिर और आई की वैल्यू जब ये अपने लास्ट रो में होगा, लास्ट रो यानी रो -1। देखिए अगर हमने रो ले रखी थी, जैसे कि आपको यहाँ पे भी आपको समझा दें दोबारा से, जैसे कि हमने यहाँ पे टोटल रोज कितनी ले रखी है 5, तो लास्ट वाली जो रो होगी वो 4 तक होती है, 0 से लेके 4 तक। उसी प्रकार से जब ये कॉलम्स की बात अगर हम करें, ये आपके कॉलम्स हैं, कॉलम्स, तो ये जो लास्ट वाला कॉलम होता है ये वाला आपका, ये 3 पे होता है सेटिंग इसकी। तो अभी हमें बस यही चीज देखनी है कि जब वो अपनी पहली रो में हो, या फिर जब वो अपनी लास्ट वाली रो में हो, यानी इस वाली रो में, तब इसको सारे के सारे एलिमेंट्स को एज इट इज प्रिंट करना है। तो कंडीशन हम लोग बना चुके हैं, जब कभी भी आई की वैल्यू 0 या आई की वैल्यू रो -1 हो, तब आपके एलिमेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएं, यानी एस आउट एरे ऑफ आई एंड जे। हम लोग यहाँ से एलन को हटा देते हैं। अब जब कभी भी हमारी जो सेकंड कंडीशन होगी उसको भी एक बार नोटिस कर लेते हैं, हमने आपको बना के भी दी थी। जब कभी भी जे की वैल्यू 0 होगी, या फिर जे की वैल्यू कॉलम -1 होगी, देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 कॉलम चल रहा है, या फिर जब कॉलम होगा आपका 3 पे, यानी टोटल कॉलम इसके 4 थे, तो 4 -1 यानी 3, यानी कॉलम -1, यानी कॉलम -1 सेटिंग बिठानी पड़ेगी आपको। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जब कभी भी जे की वैल्यू 0 होगी, जब कभी भी जे की वैल्यू आपकी 0 होगी, या फिर और ये लॉजिकल ऑपरेटर है आपका, हमने पहले भी आपको समझाया था, ये दोनों कंडीशनों में से कोई भी एक फुलफिल करेगी तो आराम से ये कंडीशन ट्रू कहलाएगी। तो यहाँ पे जब कभी भी जे की वैल्यू कॉल -1 होगी, तब हमें यही प्रिंटिंग करनी है इस तरीके से। तो बिल्कुल इसी कोड को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो हमें एज इट इज यही चाहिए। और जब कभी ये कंडीशन फुलफिल ना हो, तब कंट्रोल इस ब्लॉक में आएगा और हमें तब गैप प्रिंट करना है, बस मात्र एक गैप चाहिए। तो हमने बिल्कुल ये कोड को सेट कर दिया है, ये कॉर्नर एलिमेंट्स को प्रिंट कराने का कोड है। सारे कॉर्नर के एलिमेंट्स ही प्रिंट होंगे वहाँ पे। तो बिल्कुल हमारा कोड लगभग सेट हो गया है, बस अब हमें क्या करना है, इसे एक बार चला के देखते हैं और कंसोल पे इसकी इनपुट्स देके इसको टेस्ट करेंगे कि क्या हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आई है कि नहीं। तो वेट फॉर अ मिनट, कंसोल अभी खुल रहा है। नाउ कंसोल आपका खुल गया है, तो यहाँ पे हमें आना चाहिए एंटर द रोज। तो हमने जैसे कि यहाँ पे हमने 4 रो ले लिए और टोटल कॉलम्स हमने 5 ले लिए। नाउ 5 कॉलम्स हैं, यानी ए बी सी डी एंड डी। पहले कॉलम के एलिमेंट हो गए एफ जी एच आई जे, सेकंड रो के हो गए नाउ के एल एम एन ओ, थर्ड रो के नाउ द लास्ट रो पी क्यू आर एस एंड टी। तो हमने अपने पांचों रोज के एलिमेंटों को कुछ इस प्रकार से रख दिया आपको दिखाने के लिए, आपको रिप्रेजेंट करवाने के लिए। अब जब हम आउटपुट लेंगे तो हमारी आउटपुट कुछ ऐसे ऐसे आ रही है, ए बी सी डी ई एफ देन जे के देन, तो कहीं ना कहीं तो कुछ आपकी मिस्टेक हो गई है, तो हम बस उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने ऐसा क्या किया। यहाँ पे हमने बिल्कुल सही आपको लिया था रोज एंड कॉल के अकॉर्डिंग। हम लोग ऊपर टेस्ट कर लेते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सही आए हैं हमें। हमने एलिमेंट्स बिल्कुल सही लिए हैं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम जे प्लस प्लस, और एरे ऑफ आई जे में इनपुट करा दिया। अब हमने कैसे किया, यहाँ पे हमने इनपुट कराया आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉल जे प्लस प्लस। जब कभी भी आई की वैल्यू 0 या फिर आई की वैल्यू रो -1 हो। अभी हम लोगों ने अपने कोड को सेट कर लिया है, तो हमने क्या किया है कि आपके इस लूप के खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे स्लैश एन यानी नेक्स्ट लाइन की जरूरत थी, नेक्स्ट लाइन की। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को भी जोड़ लिया है और कोड को बिल्कुल सही आपको रिप्रेजेंट करवाया है। तो एक बार बस इस कोड को चला के देख लेते हैं कि क्या हमारा बिल्कुल सही आया कि नहीं। तो अब हम लोग इसे चला के देख लेते हैं। एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो हमने डाल दी यहाँ पे 4। एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि हमने डाल दी है 5।
नाउ हम लोग इनपुट ले लेते हैं A B C D E F G H I J K L M N O, नाउ P Q R S and T। तो बिल्कुल हमने आपको इनपुट यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाई है, रो बाय रो प्रॉपर तरीके से एलिमेंट्स को बिछाए हैं। अब हम लोग इसको चला के एक बार देखते हैं। तो बिल्कुल सही, हमारा कोड बिल्कुल सही आया है। हमें यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपको आउटपुट के तौर पे यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें बीच के एलिमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं और सारे के सारे कॉर्नर के एलिमेंट्स ही ये शो कर रहा है। तो हमारा कोड बिल्कुल सही बन चुका है। एक बार बस आप हमें ये देखें कि इसको हमने किस तरीके से किया। देखिए, हमने सेटिंग ये बिठाई कि जब कभी भी आई की वैल्यू 0 या आई की वैल्यू रो -1 पे हो, तब एलिमेंट एज इट इज प्रिंट हो। देखिए, जब कंडीशन ये ट्रू होगी तो वो इनको चेक बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये एल्स इफ है। और एल्स इफ में ऐसा ही होता है, हमने आपको पहले भी समझाया था, अपनी पिछली वीडियोस में भी ये चीज आपको बताई थी कि एल्स इफ किस प्रकार से काम करता है। जब उसे पहली कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो बाकी कंडीशनों को वो चेक नहीं करता। तो जब कभी भी ये अपनी पहली रो में होगा या फिर आखिरी रो में होगा तो एज इट इज सारे एलिमेंट प्रिंट होगा। लेकिन जब कभी भी ये पहली रो और आखिरी रो में नहीं होगा, तब आपके एलिमेंट्स, यानी तब आपकी जे की वैल्यू 0 होनी चाहिए और कॉलम -1 होनी चाहिए जे की वैल्यू, तब ये एज इट इज प्रिंट करेगा। लेकिन जब कभी भी ये इस पोजीशन पे भी नहीं होगा, यानी पहले वाले कॉलम और लास्ट वाले कॉलम में, तब आपके गैप को प्रिंट करवाना है। तो हमने बिल्कुल सेटिंग बिठा ली है इस कोड की, और जिसमें हमने कॉर्नर के एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करके दिया है और आउटपुट बिल्कुल हमारी मैच कर रही थी जो इनपुट हमने ली थी। थैंक यू वेरी मच।